श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशीदष्टेश्वरधाम सरकार श्री हनुमते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवै, वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यशान्तं न विदुषुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, क्षमाणो महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के 32वें श्लोक से आगे कथन श्रवण किया जा रहा है। इसके पहले अर्जुन ने भगवान के उग्र रूप को देखा और उग्र रूप को देख करके वो बहुत घबरा गए। तो अब उग्र रूप के विषय में अर्जुन ने कुछ प्रश्न किया, जिसके तो अर्जुन को प्रार्थना को जो प्रश्न किया था उसका यथार्थ उत्तर भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। भगवान श्री भगवान कह रहे हैं, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रविद्धो, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण लोगों का क्षय करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ, और जो है इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। और तुम्हारे प्रत्यक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। तब भगवान का जो है विश्व रूप विचार करने पर बहुत विलक्षण मालूम देता है, क्योंकि उसको देखने में अर्जुन को दिव्य दृष्टि भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही। अर्जुन की दिव्य दृष्टि भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है, और वे विश्वरूप को कठिनता से देखे जाने के योग्य बताते हैं, अर्थात उसको बहुत कठिनाई से देख पा रहे हैं। दुर्निरीक्षम समन्तात,
आप यहाँ भी वे भगवान से पूछ बैठते हैं कि उसकी जो है उस जो ये आपका उग्र रूप वाले आप कौन हैं, ऐसा मालूम देता है कि अगर अर्जुन भयभीत होकर ऐसा नहीं पूछते तो फिर भगवान और भी अधिक विलक्षण रूप से प्रकट होते चले जाते। परंतु जो है अर्जुन के बीच में ही पूछने से भगवान ने और आगे का रूप दिखाना बंद कर दिया और अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने लगे। क्या कहे? कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रविद्धा। अर्थात अर्जुन ने जब पूछा कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं, आख्या ही में को भवान उग्र रूपहा, तो उसके उत्तर में विराट पुरुष विराट रूप भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण लोकों का क्षय अर्थात नाश करने वाला बड़े भयंकर रूप से बढ़ा हुआ अक्षय काल हूँ। और फिर कहते हैं लोकान समाह तुम्हें प्रवृत्ता। और अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान रहा हूँ, नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, तो अर्थात आप यहाँ क्या करने आए हैं? उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मैं इस समय दोनों सेनाओं का संहार करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। तो भगवान ने कहा कि तुम अर्जुन, तुमने यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा न युद्ध से, तो क्या तुम्हारे युद्ध किए बिना ये जो है प्रतिपक्षी मरेंगे नहीं? अर्थात तुम्हारे युद्ध करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कारण कि मैं सबका संहार करने के लिए प्रवृत्ति हुआ हूँ। भगवान कहते हैं यह बात तुमने विराट रूप में भी देख ली है कि तुम्हारे पक्ष की और विपक्ष की दोनों सेनाएं जो है वो भगवान मेरे भयंकर मुखों में प्रविष्ट हो रही हैं, काल के गाल में जा रही हैं। अब यहाँ एक शंका ये है कि अर्जुन ने अपनी और कौरव पक्ष की सेना के सभी लोगों को भगवान के मुखों में जाकर नष्ट होते हुए देखा, तो फिर भगवान ने यहाँ केवल प्रतिपक्ष की बात क्यों कही कि तुम्हारे युद्ध किए बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं रहेंगे? तब इसका समाधान यह है कि अगर अर्जुन युद्ध करते तो केवल प्रतिपक्षियों को ही मारते और युद्ध नहीं करते तो प्रतिपक्षियों को नहीं मारते। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मारे बिना भी वे प्रतिपक्षी नहीं बचेंगे, क्योंकि मैं काल रूप से सबको खा जाऊंगा, अर्थात उनकी मृत्यु निश्चित है। तात्पर्य है कि इन सब का संहार तो होने वाला ही है। और भगवान कहते हैं अर्जुन तुम केवल अपने युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। अब ये एक प्रश्न उठता है, यहाँ शंका ये हो रही है, यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि प्रतिपक्ष के योद्धा लोग तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे, फिर इस युद्ध में प्रतिपक्ष के अश्वत्थामा आदि योद्धा कैसे बच गए? अब इसका समाधान यह है कि यहाँ भगवान ने उन्हीं योद्धाओं के मरने की बात कही है जिनको अर्जुन मार सकते हैं और जिनको अर्जुन आगे मारेंगे। इसलिए भगवान के कथन का तात्पर्य है कि जिन योद्धाओं को तुम मार सकते हो वे सभी तुम्हारे मारे बिना ही मर जाएंगे। जहाँ जिनको तुम आगे मारोगे वे मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। मयि वे ते निहता पूर्व में वो। अब यहाँ पर भगवान ने यह कहा कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी योद्धा नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में अर्जुन को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर जो है अब भगवान इसके विषय में आगे बता रहे हैं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्यो राज्यं समृद्धं मयैवैते निहिताः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो कहते हैं कि इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ अर्जुन और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीत का धन धान से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन तुम निमित्त मात्र बन जाओ। तस्मात् तुम उत्तिष्ठो यशो लभस्व। इसलिए हे अर्जुन जब तुमने यहाँ देख ही लिया कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी बचेंगे नहीं, तो तुम कमर कसकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और मुफ्त में ही यश को प्राप्त कर लो। इसका तात्पर्य है कि यह सब होनहार है जो होकर ही रहेगी
और इसको जो है भगवान कहते हैं मैंने देखे तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा भी दिया है। हाँ, इसलिए तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें मुफ्त में ही यश मिलेगा और लोग भी कहेंगे अर्जुन ने विजय कर ली। यशोलभस्य कहने का ये अर्थ नहीं है कि यश की प्राप्ति होने पर तुम फूल जाओ कि वाह मैंने विजय प्राप्त कर ली। प्रत्युत तुम ऐसा समझो कि जैसे वे प्रतिपक्षी मेरे द्वारा मारे हुए ही मरेंगे, ऐसे ही यश भी जो होने वाला है वही होगा। अगर तुम यश को अपने पुरुषार्थ से प्राप्त मानकर राजी होगे तो तुम फल में बंध जाओगे। फले सक्तो निबध्यते। इसका तात्पर्य यह हुआ कि लाभ हानि यश अबजस सब प्रभु के हाथ में है। हाँ, लाभ हानि जीवन मरण जस अबजस विधिहात। तो अतः मनुष्य जो है इनके साथ अपना संबंध मनुष्य को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वे तो होनहार हैं। जो होना है वो तो होगा। लाभ हानि जीवन मरण जस अबजस विधिहात। तो जित्वा सत्तून भुंक्षम राज्यम समिद्धम। समुद्र राज में दो बातें होती हैं। राज्य जो है निष्कंटक हो, अर्थात उसमें बाधा देने वाला कोई भी शत्रु या प्रतिपक्षी ना रहे, और राज्य धन धान से संपन्न हो, अर्थात प्रजा के पास खूब धन संपत्ति हो, हाथी घोड़े गाय जमीन मकान जलाशय आदि आवश्यक वस्तुएं जो है भरपूर हों, प्रजा के खाने के लिए भरपूर अन्न हो। तब इन दोनों बातों से ही राज्य की समृद्धता पूर्णता होती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि शत्रुओं को जीत का तुम ऐसी निष्कंटक और धन धान से संपन्न राज्य को भोगो। आप यहाँ राज्य को भोगने का अर्थ जो है अनुकूलता का सुख भोगने को नहीं है, प्रत्युत अर्थ है कि साधारण लोग जिसे भोग मानते हैं उस राज्य को भी तुम अनायास प्राप्त कर लो। अब मय्य वेते निहिता पूर्व में भगवान कहते हैं तुम मुफ्त में ही यश और राज्य को कैसे प्राप्त कर लोगे। इसका कारण बताते हैं कि यहाँ जितने भी आए हुए हैं उन सब की आयु समाप्त हो चुकी है। अर्थात जो भगवान कहते हैं कि काल रूप मेरे द्वारा ये पहले से ही मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचीन। इसलिए बाएं हाथ से बाण चलाने के कारण, अर्थात दाएं और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने के कारण अर्जुन का नाम सव्यसाची था। इस नाम से संबोधित करके भगवान अर्जुन से ये कहते हैं कि तुम दोनों हाथों से बाण चलाओ, अर्थात युद्ध में अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पर बनना है निमित्त मात्र। निमित्त मात्र का क्या तात्पर्य होता है? हम अक्सर सुनते हैं कि भक्त कहते हैं कि हम तो निमित्त मात्र हैं, सब भगवान करा रहे हैं। तो निमित्त मात्र का तात्पर्य क्या है? निमित्त मात्र कहने का तात्पर्य है अपने बल बुद्धि पराक्रम आदि को कम लगाना नहीं है, प्रत्युत इनको सावधानी पूर्वक पूरा का पूरा लगाना है। परंतु मैंने मार दिया, मैंने विजय प्राप्त कर ली, यह अभिमान नहीं करना है, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। भगवान कहते हैं इसलिए तुम्हें केवल निमित्त मात्र बनना है, कोई नया काम नहीं करना है। तो निमित्त मात्र बनकर कार्य करने में अपनी ओर से किसी भी अंश में कोई कमी नहीं लेनी चाहिए। प्रत्युत जो है पूरी की पूरी शक्ति लगाकर जो है वो सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। अब कार्य के सिद्ध में अपने अभिमान का किंचित मात्र भी अंश नहीं रखना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उन्होंने ग्वाल बालों से क्या कहा? उन्होंने ग्वाल बालों से कहा कि तुम लोग भी पर्वत के नीचे अपनी अपनी लाठियां लगाओ। हाँ, तब सभी ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लाठियां लगाई पर्वत के नीचे, और वे ऐसा समझने लगे कि हम सबकी लाठियां लगने से ही पर्वत ऊपर ठहरा हुआ है, उठा हुआ है। वास्तव में पर्वत ठहरा हुआ था भगवान के बाएं हाथ की छोटी अंगुली के नख पर। ग्वाल बालों में जब इस तरह का अभिमान हुआ तब भगवान ने अपनी अंगुली थोड़ी सी नीचे कर ली। अंगुली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने लगा। तो ग्वाल बालों ने पुकार कर भगवान से कहा, अरे दादा मरे मरे मरे। भगवान ने कहा कि जोर से शक्ति लगाओ, पर वे सबके सब एक साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी
पर्वत को ऊंचा नहीं कर सके, तब भगवान ने पुनः अपनी अंगुली से पर्वत को ऊंचा कर दिया। ऐसे ही साधक को परमार्थ प्राप्ति के लिए अपनी बल बुद्धि योग्यता आदि को तो पूरा का पूरा लगाना चाहिए, उसमें कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं करनी चाहिए। पर जो है परमात्मा का अनुभव होने में बल, उद्योग, योग्यता, तत्परता, जितेंद्रियता, परिश्रम आदि को कारण मानकर अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? उसमें तो केवल भगवान की कृपा को ही कारण मानना चाहिए। भगवान ने भी गीता में कहा है कि शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति मेरी कृपा से ही होगी। मत प्रसादान मापनोति शाश्वतम पदमव्ययम, और संपूर्ण विघ्नों को मेरी कृपा से तर जाएगा। मत चित्ता सर्वदुर्गाणी मत प्रसादान तरिष्यसि। इससे यह सिद्ध होता है कि केवल निमित्त मात्र बनने से साधक को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अब जब साधक अपना बल मानते हुए साधन करता है, तब अपना बल मानने का कारण उसको बार बार विफलता का अनुभव होता रहता है और तत्व की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर साधक अपने बल का किंचित मात्र भी अभिमान न करे तो सिद्धि तत्काल हो जाती है। और कारण कि परमात्मा तो नित्य प्राप्त हैं ही, केवल अपने पुरुषार्थ के अभिमान के कारण ही उनका अनुभव नहीं हो रहा था। इस पुरुषार्थ के अभिमान को दूर करने में ही निमित्त मात्रम का आदि पदों का तात्पर्य लगा है। अब कहते हैं कर्मों में जो अपने करने का अभिमान है कि मैं करता हूँ तो होता है, अगर मैं नहीं करूँ तो नहीं होगा, यह जो है या केवल अज्ञता के कारण ही अपने में आरोपित कर रखा है, ज्ञान के कारण ही ऐसा मान रखा है, स्वीकार कर रखा है। या कि अगर मनुष्य जो है अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके प्राप्त जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाए तो उसका उद्धार होता है। कारण कि जो होने वाला है वह तो होगा ही, उसको कोई अपनी शक्ति से रोक नहीं सकता, और जो नहीं होने वाला है वह नहीं होगा, उसको कोई अपनी बल बुद्धि से कर नहीं सकता। इसलिए अतः सिद्ध असिद्ध में सम रहते हुए कर्तव्य कर्मों का पालन किया जाए तो मुक्ति जो है वह स्वतः सिद्ध हो जाती है, स्वतः सिद्ध है। बंधन और नरकों की प्राप्ति जो है और 84 लाख योनियों की प्राप्ति सभी कृति साध्य हैं, और मुक्ति, कल्याण, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेमाद सभी स्वतः सिद्ध हैं। फिर आगे कहते हैं भगवान कि द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्सु जेतासि रणेश पत्नान्। भगवान कहते हैं देखो, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो, तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निसंदेह बैरियों को जीतोगे। तो द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योधवीरान् मया हतांस त्वं जहि। कहते हैं तुम्हारे दृष्टि में गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य जितने प्रतिपक्ष के नामी शूरवीर हैं जिन पर विजय करना बड़ा कठिन काम है, उन सबको हम सबकी आयु जो है वो समाप्त हो चुकी है, उनकी सबकी और अर्थात वे सब काल रूप में मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। भगवान कहते हैं इसलिए हे अर्जुन, तुम मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मार दो। अब भगवान के द्वारा पहले श्लोक में मयि वैते निहिता पूर्व में वो, और यहाँ मया हतांश तुम जही कहने का तात्पर्य है तुम इन पर विजय करो, पर विजय का अभिमान मत करो, क्योंकि ये सब के सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। मैं व्यतिष्ठा युद्धस्सु। अर्जुन पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को मानने में पाप समझते थे। अर्जुन जो है पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को मानने में पाप समझते थे, यही अर्जुन के मन में व्यथा थी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि यह व्यथा भी तुम मत करो, अर्थात भीष्म और द्रोण आदि को मारने से हिंसा आदि दोषों का विचार करने की
तुम्हें किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तुम अपने छात्र धर्म का अनुष्ठान करो, अर्थात युद्ध करो, इसका जो है त्याग मत करो। जेतांसी रणेश बतनान, इस युद्ध में तुम जो है बैरियों को जीतोगे, ऐसा ही कहने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन ने कहा था कि हम उनको जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, इसका हमें पता नहीं। इस प्रकार अर्जुन के मन में संदेह था। अब इसलिए यहाँ जो है इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप देखने की आज्ञा दी, तो उसमें भगवान ने कहा कि तुम और भी कुछ देखना चाहते हो या देखना चाहो, यह देख लो, अर्थात किसकी जय होगी और किसकी पराजय होगी, यह भी तुम देख लो। फिर भगवान ने विराट रूप के अंतर्गत भीष्म, द्रोण और कर्ण के नाश की बात दिखा दी। और इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में यह बात स्पष्ट रूप से कह दी कि युद्ध में निसंदेह तुम्हारी विजय होगी। अब यहाँ एक विशेष बात है कि साधक को अपने साधन में बाधक रूप से नाशवान पदार्थों का, व्यक्तियों का जो आकर्षण दिखाई देता है, उससे वह घबरा जाता है कि मेरा उद्योग कुछ भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए वह आकर्षण कैसे मिटे। भगवान मयि वेते नीतापुर में और माया हतांस्तोम जही पदों से ढाढ़स बंधाते हुए मानो यह आश्वासन देते हैं। क्या देते हैं कि तुम्हारे को अपने साधन में जो वस्तुओं आदि का आकर्षण दिखाई देता है और वृत्तियाँ खराब होती हुई दिखती हैं, वे सब के सब जो है विघ्न नाशवान हैं और मेरे द्वारा नष्ट किए हुए हैं। इसलिए साधक जो है इनको महत्व न दे। अब दुर्गुण दुराचार दूर नहीं हो रहे हैं, क्या करूं, ऐसी चिंता होने में तो साधक का अभिमान ही कारण है और ये दूर होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए। इसमें भगवान के विश्वास की, भरोसे की, आशय की कमी है। दुर्गुण दुराचार अच्छे नहीं लगते, सुहाते नहीं, इसमें जो है दोष नहीं है। दोष है चिंता करने में, इसलिए साधक को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। और मेरे द्वारा मारे हुए को तो मार, इस कथन से यह शंका होती है कि कारण रूप भगवान के द्वारा सब के सब मारे हुए हैं, तो संसार में कोई किसी को मारता है तो वह भगवान के द्वारा मारे हुए को ही मारता है। अतः जो है मारने वाले को पाप नहीं लगना चाहिए। इसका समाधान यह है, किसी को मारने का या दुख देने का अधिकार मनुष्य को नहीं है, उसका तो सबको सेवा करने का, सबको सुख पहुँचाने का ही अधिकार है। अगर मरने का अधिकार मनुष्य को होता, मारने का अधिकार मनुष्य को होता, तो विधि निषेध अर्थात तुम कर्म करो, शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म मत करो, ऐसा शास्त्रों का, गुरुजनों और संतों का कहना ही व्यर्थ हो जाएगा। तब यह विधि निषेध किस पर लागू होगा। अतः मनुष्य किसी को मारता है या दुख देता है तो उसको पाप लगेगा ही, क्योंकि वह उसकी राग द्वेष पूर्वक अनाधिकार चेष्टा है। परंतु क्षत्रिय के लिए शास्त्र विहित युद्ध प्राप्त हो जाए तो विलाप, तो स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके कर्तव्य पालन करने से पाप नहीं लगता, क्योंकि यहाँ क्षत्रिय का स्वधर्म है। श्री राम जय जय राम, श्री